एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आप देख रहे हैं हिंदी का क्रिया का पार्ट 2। ओके, सो इस क्लास में हम जो हिंदी है क्रिया से रिलेटेड टॉपिक है उसे पूरा सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और फिर आगे चलकर क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, यानी एमसीक्यू करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हर उस परीक्षा में आते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है। सो ये पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सभी स्टूडेंट्स आप अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, सो ये आपके सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, बीपीएससी और वो सभी एग्ज़ाम जिनमें आपके हिंदी आती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा ओवरव्यू क्रिया का। ओके, सो क्रिया क्या होती है? क्रिया की तो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है, जैसे कि खाना पीना, जाना आदि। ओके, तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के जो भेद हैं उनमें आपका सबसे पहले होता है नाम धातु। नाम धातु क्रिया ऐसी क्रिया है जो किसी धातु से ना बनकर संज्ञा या सर्वनाम से बनती है। ओके, तो इन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण में परिवार वाले उसे अपनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया में कर्ता खुद कुछ ना कर किसी दूसरे से कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हुआ नीलू सीता से खाना बनवा रही है। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। इस क्रिया में दो क्रियाओं से मिलकर बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं और ये आपका बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका एक जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। सो इसका उदाहरण है वे लोग चले गए, राइट। फोर्थ आती है हमारी सामान्य क्रिया। इसमें किसी वाक्य में सिर्फ एक क्रिया का बोध होता है। उदाहरण सोहन पढ़ो तुम चलो इत्यादि में सामान्य क्रिया है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल होती है। सो फिफ्थ वन है पूर्वकालीन क्रिया, जिसमें एक क्रिया समाप्त हो चुकी है और दूसरी क्रिया को करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। ओके, रोहन ने नहाकर खाना खाया। तो ये हमारे हो गए प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब बढ़ते हैं हम लोग क्रिया के एमसीक्यू, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो पहला आपका क्वेश्चन है ठाकुर साहब रोज़ व्यायाम करते हैं। वाक्य में जो रोज़ है इस शब्द में क्रिया विशेषण को पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आपको बताना है। सो आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके, बात करें कालवाचक क्रिया विशेषण की, तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चलता है यानी काल का पता चलता है वहाँ हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे यहाँ पे रोज़ यानी डेली, तो ये एक टाइम पीरियड है। सो इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। सो यहाँ आपका कौन सा जो है वो कनेक्ट नहीं है आपको बताना है। ओके, युग्म करेक्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से सकर्मक क्रिया है। हाथी सो रहा है, वह छत पर है, हाथी नहाता है, राम कार चलाता है। सो सकर्मक क्रिया आपको बतानी है। इन सभी क्रिया का डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो पार्ट 1 में किया गया है। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उसे ज़रूर देखिएगा।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राम कार चलाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। वह सीता से पत्र लिखवाती है, तोता उड़ता है, बच्चा सोता है, खेल खेलता है। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया आपको बतानी है। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आएगा जीएस से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर शायद ही आपको पता हो। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह सीता से पत्र लिखवाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, अकर्मक वाक्य कौन सा है। बंदर केला खाता है, सीता ढोलक बजाती है, ताजमहल आगरा में बना है, खुशबू पत्र लिख देती है। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें कर्म नहीं है, अकर्मक है वो। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ताजमहल आगरा में बना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक वाक्य है। राम गाना गाता है, रमेश पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, या फिर मोहन नहाकर चला गया। पूर्व में जो कार्य हो चुका है ऐसा स्टेटमेंट शो कर रहा है फोर्थ वाला, मोहन नहाकर फिर वो चला गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में कल शब्द है, क्या है कल शब्द। तो कल शब्द है हमारा क्रिया विशेषण। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अकर्मक क्रिया है। खाना, उठना, पीना, लिखना। तो जो सेकेंड ऑप्शन है उठना, इसमें कोई कर्म नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उठना। ओके, क्योंकि यहाँ पे कर्ता कोई भी कर्म नहीं कर रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, सकर्मक क्रिया कौन सी है। हरीश बस पर चढ़ गया, राजू सदा रोता रहता है, केला छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा, सतीश ने केले खरीदे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, वह आसमान में उड़ता है। निम्न में से कौन सी क्रिया है। अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, या फिर पूर्वकालिक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अकर्मक। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें क्रिया क्या है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कौन सी क्रिया है इसमें। अकर्मक, सकर्मक, समाप्ति, या फिर समापिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अकर्मक क्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12th नंबर है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। भयंकर, उभरकर, करती हुई, या फिर के रूप में। पूर्वकालिक क्रिया में आपको कर, सोकर, उठकर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर ऐसा भी कुछ मिले वहाँ पे आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विकर्मक क्रिया में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम कर्म अप्राणी होता है, द्वितीय कर्म प्राणीवाची होता है। प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है। प्रथम कर्म, द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है, कोई नहीं। तो आपको बताना है द्विकर्मक क्रिया क्या होता है। द्विकर्मक क्रिया होता है आपका प्रथम कर्म जो है वो प्राणीवाची और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। ओके, ऑप्शंस है, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, ओके, और कैलाश छत से गिर पड़ा, या फिर फोर्थ ऑप्शन सतीश ने केले खरीदे। क्वेश्चन नंबर है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो आपको बताना है, ठूठ खड़ा है, रजत दूध पी रहा है, हम सिनेमा देखते हैं, या फिर रजनी ने गाना गाया। तो अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो ठूठ खड़ा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है। सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, या फिर कोई नहीं।
लोग रामायण पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर कोई नहीं। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ओके, द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं क्रिया के? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो हम सभी को पता है कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 6, 7। इस क्वेश्चन का डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी। सो आप पार्ट 1 देखना ना भूलिएगा, ओके। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, यानी 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। माँ ने चिट्ठी लिखवाई, इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, सहायक या फिर संयुक्त। सो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है? नाम धातु, प्रेरणार्थक, सहायक या फिर संयुक्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नाम धातु, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया के शब्द युग में किसमें त्रुटि है? खुलना, खोलना, मुड़ना, मोड़ना, जुड़न या फिर जोड़ना, दिखना या देखना। सो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आप ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है, संरचना के आधार पर निम्न में से कौन सा क्रिया का भेद नहीं है? नहीं वर्ड को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये कई बार हम जल्दबाजी में इसे स्किप कर देते हैं, ओके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ओके। अगला है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया, जैसा कि इसमें कह रहा है कि पूर्व में एक कार्य हो चुका है। सो ऐसा उदाहरण हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1, विजय पढ़कर खाता है, ओके। बाकी ऑप्शंस हैं, विजय से पत्र लिखवाता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अजय पढ़ने विद्यालय गया। तो ये सभी में पूर्वकालिक क्रिया आपका नहीं शो हो रही है, ओके, नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाम धातु क्रिया होती क्या है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो आपका शब्द बनता है, क्रिया तैयार होती है, वह क्रिया आपकी नाम धातु क्रिया होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया, 4th ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? कोई प्रेरणा आपको देखने को मिल रही है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वाक्यों में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? वह गांव जा रहा है, राम खाना खा रहा है, मैंने पुस्तक पढ़ ली या फिर किसान अपने नौकर से हल चलवाता है। 4th ऑप्शन, किसान अपने नौकर से हल चलवाता है। सवाल है, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। सो 30th नंबर है, इनमें से किस वाक्य में गलत क्रिया का प्रयोग हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अब तुम जाओ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सो जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? सो उसे कहते हैं आपका क्रिया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
सो निम्न में क्रिया शब्द है कर्ता, आपको, जगत या फिर आंतरिक। सो क्वेश्चन नंबर 32 में जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कर्ता, ये आपका एक क्रिया शब्द हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में आपको किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? दौड़ता है, घोड़ा, तेज या फिर काला। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेज। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो अगला क्वेश्चन है जो उसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। प्रश्न आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योशुद्ध, विपिन या फिर प्रभास। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।